हेलो एवरीवन। आज हम सब त्रिकोणमिति कवर करने वाले हैं। जो बोर्ड परीक्षा में 12 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, हम कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं पहले। जैसे देखिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा। दूसरा होता है cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। अगला हमारा होता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। अब इसी जस्ट अपोजिट cosec थीटा की बात करें, cosec थीटा हो जाता है 1/sin थीटा। अगला हमारा हो जाता है sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। अगला cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ये हो जाएगा। दूसरा हमारा फार्मूला रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो हमें दो फार्मूले और यहाँ से मिलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये मिल गया। फिर अब की बार हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे तो साइन को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार दूसरा हमारा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब हम tan स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे, 1 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा हमारे पास हम tan को उधर ले जाएंगे, 1 को इधर रहने देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, 3 मिल गया। अगला हमारा रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 इक्वल टू कॉट को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगला हमारा हो जाएगा, अब की बार हम कॉट को ही रहने देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी हम लोग जो सवाल सॉल्व करेंगे उसमें इन फार्मूलों को हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं आपको। तो हमें 2 ही पढ़ना है 10th में, 90 माइनस थीटा वाला। तो यहाँ हम निकाल दे रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा। अगला होता है कॉस 90 माइनस थीटा, क्या हो जाता है, कॉस का साइन थीटा। अगला अब यहाँ देखेंगे 90 माइनस थीटा किस में जा रहा है, पहले मान पॉजिटिव होता है, सब धनात्मक होता है, यानी इसमें क्या हो, केवल चेंज हो जाएगा लेकिन साइन वही रहेगा सबका। तो यहाँ हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाता है, कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉसेक का निकाल लेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा हमारा सेक थीटा। अगला रहेगा सेक 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अगला हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे जो सवालों को सॉल्व करने के लिए आवश्यक थे। तो हम लोग थोड़ा सा हम लोग इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं, पहला सवाल हमारा है साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश है। अगर हमें बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करें, या तो हम ऊपर वाले को चेंज कर दें चाहे नीचे वाले को चेंज करें, दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे तभी हमारा आंसर आ जाता है। तो देखेंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ करेंगे हम लोग चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, साइन 90 माइनस क्या करेंगे, यानी कि 90 में से कितना घटा देंगे, हमारे पास 27 आ जाता है। 90 माइनस कितना हो जाएगा, 63 अपन कितना, कॉस 63 अंश। तो साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला लगा देंगे, अभी हमने बताया साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 63 अंश बटे कितना, कॉस 63 अंश। ठीक, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए, अगर इसी को हमें क्या करना है, इसको ना चेंज करके इसको चेंज करना है तब भी आ जाएगा। देखेंगे साइन 27 अंश बटे कॉस, इसको कर लेंगे 90 माइनस 27 अंश। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा साइन 27 अंश बटे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, फिर साइन 27 अंश हो जाएगा, फिर कट के क्या आएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो आप चाहे जिससे सॉल्व कर सकते हैं। ये
इस टाइप अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही लगाना है। 3/2 दिया है, करा तो साइन ए का मान होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चाहे फार्मूला अप्लाई कर लें, हमें पता है साइन स्क्वायर ए बराबर होता क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बस वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक वैल्यू कितना है √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3 कवर करेंगे 3 आ जाएगा, 2 कवर करेंगे 4 आएगा। फिर हमारे पास हो जाएगा √1 माइनस एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 माइनस 3/4, या कुल मिला के आएगा 1/4, या इसको वर्गमूल निकाल लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब अगर कहा जाए साइन एक मान कितना आ जाएगा, साइन एक मान आ जाएगा 1/2। ऐसे भी लगा सकते हैं इसको, अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे फार्मूला इसका हम क्या करेंगे समकोण त्रिभुज बना लें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा आपको पता है आधार होता है, आधार कितना है √3, कर्ण कितना दिया है 2 दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लेना है। तो अब देखिए 2 दूना कितना होगा 4 माइनस 3 कुल मिला के यहाँ 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो हमें क्या निकालना, साइन निकालना है। तो साइन ए कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो 1/2 तब भी आ जाएगा। तो जैसे आपको आसान लगेगा आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पेडेस्टल के शिखर पर 6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आपके अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 6 अंक का पूछा जाएगा, कम से कम 6 अंक का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, अगर इसमें हम लोग इसका फिगर बना ले जाएं तो आसानी से हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। अब देखिए कि जैसे जैसे क्वेश्चन दिया रहता है हम उसको क्या करेंगे उस हिसाब से हम लोग एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर करीब 6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो मान लेते हैं क्या है, एक यहाँ पर एक पेडेस्टल है, अब इसी के ऊपर क्या है एक मूर्ति लगी है, ऊंची मूर्ति लगी है। अब उसकी मूर्ति की ऊंचाई दिया है कितना 6 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है पेडेस्टल के शिखर पर 6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से अब मान लेते हैं भूमि का एक बिंदु यहाँ, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। अगर भूमि के एक बिंदु से मान लेते हैं वो बिंदु ये है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण कितना दिखा रहा है, इसका उन्नयन कोण दिखा रहा है 60 अंश। फिर कह रहा है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, यानी पेडेस्टल के जो शिखर का उन्नयन कोण कितना दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 45 अंश। तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई याद करो, ये पूछ रहा है हमसे। अब ये देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग क्या किए, फिगर बना लिए। अब आप देखिए आसानी से लग सकता है, कैसे देखें। सबसे पहले हमें आपको दिख रहा होगा एक त्रिभुज दिख रहा होगा ACD और एक त्रिभुज दिख रहा होगा ABD दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABD ले लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हल त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ देख लेंगे क्या क्या दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। हमें दिया गया है AB इक्वल टू कितना H। अब यहाँ देखो AD इक्वल टू हम लोग कितना मान लेते हैं, X मान लेते हैं। ये हम लोग क्या मान लेंगे X। आप लोग क्वेश्चन में मेंशन कर लीजिएगा जब हल करते समय। तो AD इक्वल टू X हो गया। अब यहाँ थीटा देखेंगे, एंगल BDA कितना है 45 अंश दिया गया है, एंगल BDA बराबर 45 अंश है। तो हम क्या लगा देंगे, अतः क्या लगा देंगे tan 45। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू होता क्या है लंब, यानी क्या होगा AB बटे कितना AD हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, tan 50 मान 1 होता है, AB की वैल्यू कितना है H दिया है, AD का मान कितना दिया है X दिया है। तो यहाँ से X इक्वल टू कितना हो गया H हो गया। अब इस तरह देंगे, फिर देखेंगे एक त्रिभुज आपको और दिखेगा CDA दिख रहा है। तो फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज CDA में क्या दिखा देंगे। अब यहाँ देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, CA इक्वल टू कितना है 1.6 प्लस कितना H मीटर। अब देखिए AD कितना दिया हुआ है X मीटर दिया हुआ है। फिर हमें देखेंगे एंगल कितना है, एंगल CDA कितना दिया है 60 अंश दिया है। लिखेंगे अतः फिर लगा देंगे हम लोग क्या tan लगा देंगे tan 60। तो क्या हो जाता है AC अपान कितना AD। अब tan 60 मान कितना होता है √3,
इक्वल टू एच की वैल्यू कितना है 1.6 प्लस एच अपान कितना एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एक्स रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा 1.6 प्लस एच। अब देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकला हुआ एक्स बराबर कितना एच है, तो हम लोग क्या करेंगे जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ एच रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि हमें क्या कह रहा है, हमसे पूछ रहा था एच की वैल्यू, इसलिए एक्स को हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स था तो हम लोग क्या करेंगे एच रख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एच रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा 1.6 प्लस एच। अब हम लोग क्या करेंगे एच की तरफ कर लेते हैं, तो हो जाएगा एच रूट 3 माइनस एच बराबर कितना 1.6। अब देखेंगे इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है एच, एच को बाहर करो, रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना 1.6। अब देखो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 अपान कितना रूट 3 माइनस 1। अब देखो ये तो एच की वैल्यू आ गया। अगर हमें अब हमें पता है कि इसके हर में रूट नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे हर के संग में से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 बटा प्लस इसका संयुग में, मतलब यहाँ अगर रूट 3 माइनस 1 है तो रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा एच इक्वल टू 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 और इसका जब स्क्वायर यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में दूसरे में ए माइनस बी बन रहा है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 1 आएगा था, और 3 में से 1 जब घटा लेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा और यहाँ पे 1.6 है तो इसको करेंगे 0.8। अब यहाँ रूट 3 वैल्यू 1.73 प्लस कितना 1, तो हो जाएगा एच इक्वल टू कितना 0.8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.73। मल्टीप्लाई कर लेंगे जो आएगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.19 या हम कह सकते हैं इसको लगभग किसके बराबर है, या हम कह सकते हैं 2.2 मीटर। ये इसका हो गया आंसर। तो इस टाइप का सवाल आएगा या आप इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो आपको लगाना ऐसे, सबसे पहले आप प्रयास करिए फिगर आपका सही बने, इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए घर पे कई बार एग्जाम से पहले। अगर आपको 6 नंबर लेना है त्रिकोणमिति से तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एग्जाम से पहले, ठीक है। देख लीजिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न हमारा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई 2 खंभे लगे हैं। इन 2 खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे फिगर ड्रा कर लेंगे, तो हमने फिगर बना दिया है। तो फिगर में हमें दिख रहा है कि ये सड़क है, ये खंभे हैं जो समान ऊंचाई के हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे ये मान लेते हैं ये जो खंभे जहाँ खंभा गड़ा है खंभे के बीचों बीच से मान लेते ये दूरी x1 है, तो ये कितना होगा पूरे में से इतना घटा देंगे तो पूरा है कितना 80 है, तो 80 माइनस x1 हो जाएगा ये दूरी, इसको नाम क्या है AP है। तो हम लोग क्या लेंगे त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACP में क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा AC इक्वल टू कितना h मान लिए हैं और AP इक्वल टू कितना है 80 माइनस x1 है, और हमें दिखा देंगे एंगल APC कितना 60 अंश लगा देंगे। अब देखिए हमें क्या पता है लंब पता है आधार पता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे tan लगा देंगे, तो tan 60 कितना हो जाएगा लंब कितना है, लंब हमारे पास है AC बटा आधार कितना है AP, तो tan 60 का मान हो गया √3। AC का मान कितना है, AC का मान हमारे पास है h और AP का मान कितना 80 माइनस x1 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, उस जगह √3 ब्रैकेट में 80 माइनस x1 बराबर h, इसको ऐसे रहने देंगे। फिर लेंगे पुनः अगली बार इस त्रिभुज ले लेंगे समकोण त्रिभुज में, पुनः समकोण त्रिभुज PBD में अब यहाँ दिखा देंगे BD इक्वल टू कितना h, PB इक्वल टू कितना x1, एंगल DPB बराबर कितना 30 अंश। तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं अतः अब हमें देखो यहाँ भी क्या पता है लंब पता आधार पता है, तो हम क्या लगा देंगे tan लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा tan 30 बराबर लंब कितना है, लंब हमारे पास है ABD, आधार कितना है PB, tan 30 का मान 1/√3 बराबर PD कितना है h, PB कितना है x1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x1 बराबर हो जाएगा h√3 हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे जहाँ x1 दिखेगा वहाँ हम लोग क्या रख देंगे वैल्यू रख देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे x1 का मान रख देंगे, देखेंगे x1 का मान
समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, √3 80 माइनस x1 के स्थान कितना रखेंगे, h√3 बराबर कितना h। अब गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा c√3 माइनस कितना हो जाएगा 3h बराबर कितना h। अब 3h को उधर उठा ले जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 80√3 बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4h हो जाएगा। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 80√3 बटे कितना 4, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। अब तो ये क्या आ गया, ये h का मान आ गया। अब h का मान ले आके कहाँ रख देंगे, हम लोग यहाँ रख देंगे तो यहाँ हमारे पास x1 आ जाएगा। तो हम यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x1, यहाँ से x1 बराबर कितना हो जाएगा, h का मान कितना है 20√3 गुणे कितना √3, कितना हो जाएगा 20×3 60 मीटर। इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 60 मीटर हो गया। तो ये कितना होगा, 80 में 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, देख लीजिएगा।